होटल एंड रेस्टोरेंट्स ओनर एसोसिएशन की वार्षिक विचार गोष्ठी। आगरा में तेजी के साथ महिला अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। यही नहीं, डिजिटल अरेस्ट और साइबर अपराधों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री इन सभी से कैसे बच सकते हैं, होटल में अपराध को कैसे रोका जा सकता है, आदि मुद्दों पर होटल एंड रेस्टोरेंट ओनर्स एसोसिएशन की ओर से एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें पुलिस, अग्निशमन, खाद्य विभाग एवं अन्य सरकारी डिपार्टमेंट के समन्वय से इन सब पर विराम लगाने की जानकारी दी गई। सहायक पुलिस आयुक्त सदर विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि होटल के अंदर अधिकतर ऑनलाइन बुकिंग होती हैं। कई बार कपल्स भी बुकिंग करके आते हैं और इन्हीं कपल्स में कई बार नाबालिग भी होते हैं। इसीलिए होटल कर्मचारियों को चाहिए कि सभी का आधार कार्ड लें और पूरी जानकारी के बाद ही उन्हें रूम उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि यहाँ फतेहपुर सीकरी, ताजमहल और आगरा किला जैसी वैश्विक पर्यटन स्थल हैं, जहाँ पर देश विदेश से सैलानी आते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि शहर के सभी होटल में अपराध को लेकर सजगता बनी रहे। अग्निशमन विभाग को लेकर भी होटल एंड रेस्टोरेंट ओनर्स एसोसिएशन के सदस्यों के कई सवाल थे, जिनका बिंदुवार जवाब आगरा के मुख्य अग्निशमन अधिकारी DK सिंह ने दिया। होटल एंड रेस्टोरेंट ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश वाधवा और अवनीश शिरोमणि ने कहा कि संगठन के पदाधिकारी एवं सदस्यों को सरकारी सिस्टम, पुलिस व अग्निशमन विभाग के साथ समन्वय बनाकर व्यापार को किस तरीके से गति दी जा सकती है, इसी को लेकर वार्षिक विचार गोष्ठी आयोजित की गई। अधिकारियों से दिशा निर्देश मिलते थे, वह हमारे अंदर कोई अगर किसी तरह हमारे बीच में ACP साहब ने बहुत अच्छे हमें दिशा निर्देश दिए, हमें मार्गदर्शन दिया। एसोसिएशन आगरा के बजट होटल इंडस्ट्री के एक बहुत बड़ी एसोसिएशन है जो हर वर्ष एक मासिक मीटिंग करती है। उसमें जो होटलों से संबंधित विभाग हैं, जैसे हमें व्यवसाय करने में जिनका सहयोग मिलता है और जो विभाग उसमें आते हैं, उनका अधिकारियों के साथ एक विचार गोष्ठी आज रखी गई थी, जो वर्ष में एक बार रखते हैं। उसमें सारे विभाग के, जैसे आपने आज देखा था, फायर से हमारे DK सिंह जी आए हुए थे और जो CO सदर हैं, ACP सदर हैं, वो भी, और LIU का भी चार्ज है। तो उन्होंने होटल वालों को आने वाले जो सीज़न है उसमें उन्होंने विचार रखे हैं और अपनी बातों को मार्गदर्शन किया है। इसी कड़ी में रेस्टोरेंट्स के साथ में हमारे सहायक खाद्य आयुक्त जी शशांक त्रिपाठी जी भी हैं और शैलेंद्र सिंह जी भी हैं। उन्होंने बताया जो मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं और उनके जो उन्होंने गाइडलाइंस दी हैं, उनकी कैसे हमें अनुपालन कर रहा है। तो इसी कड़ी में हमने जो भी विभाग के थे, आज पर्यटन विभाग से भी थे, लेकिन कुछ मीटिंग्स के कारण 2 लोग नहीं आ पाए, तो समय समय पर संस्था जो है अपने होटलियरों को एक मार्गदर्शन के माध्यम से उनको कैसे व्यापार करना है और विभागों से कैसे सहयोग मिलता रहे, इसमें वर्कशॉप करती रहती है। उसी कड़ी में ये कार्यक्रम रखा था। ठीक है, थैंक यू। आगरा होटल एंड रेस्टोरेंट ओनर्स एसोसिएशन की एक जनरल मीटिंग थी, जिसमें कि कुछ मेंबर्स की अपनी प्रॉब्लम्स थी, जिन्होंने हमको सारा कुछ अपनी प्रॉब्लम्स को रखकर हमको बताया कि किन किन अधिकारियों से हमारी समस्याओं का निदान हो सकता है, आप उनको बुलाइए। तो आज उसी कड़ी के अंदर हमने ACP सदर, जिनके पास LIU का भी चार्ज है, वो आए थे। ACP फायर्स DK सिंह जी को, ADM प्रोटोकॉल तिवारी जी को बुलाया था, पर किसी कारणवश वो आ नहीं पाए। पर्यटन जो RO रीजनल ऑफिसर जो हैं दीप्ति वत्सी, उनको भी छुट्टी से बाहर जाना पड़ा। सहायक आयुक्त फूड के जो हैं वो आए हुए हैं। तो इन संबंध में हमारी समस्याएं थी कि अभी मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिशा निर्देश दिए थे कि FSSAI जो है, जितने वहाँ पर लेबर हैं उनका सत्यापन कराए। हमने अपनी समस्या रखी कि हम सत्यापन किस प्रकार से करा सकते हैं कि 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन एक वेटर ठहरता है, उसके बाद दूसरा पड़ोसी उसको कोई ज़्यादा पैसे देता है तो वो छोड़ के वहाँ चला जाता है। तो हम इसको किस तरह का सॉर्ट आउट कर सकते हैं। दूसरा हमारी थी कि छोटे छोटे से होटल्स हैं, जिनके पास 100 गज, 150 गज में बने हुए हैं, 10, 12, 15 कमरे हैं, उनको फायर की NOC लेने में दिक्कत आ रही है। तो हमने कहा है कि कोई सरलीकरण वेद हो जिससे कि हम फायर की NOC ले लें और अपने अगले लाइसेंसेस जो हैं उनको हम पूरा करवा सकें। तो उस पर भी हमको अब DK सिंह साहब जो ACP फायर है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो बात करके इस पर जल्दी निराकरण करेंगे। तीसरा हमने समस्या रखी है सराय एक्ट की, जो बहुत बड़ी समस्या है। इसके अंदर सारी NOCs हमको
लेनी पड़ती है। तो हमने रिक्वेस्ट करी है कि साहब ये एक खिड़की के ऊपर ही सारी एनओसीज हमको मिल जाएं, जिससे कि हम सराय एक्ट का जो लाइसेंस है जल्दी से जल्दी करा सकें। और जो उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि हर होटल वाले के पास सारे लाइसेंस होने चाहिए, तो जिससे हम उन सब लाइसेंसों को पूर्ण करा सकें। ठीक, थैंक के साथ में व्याख्यान था, किस तरीके का रहा या किन सुरक्षा मुद्दों पर बातचीत की गई? मैं तो पहले ही होटल एंड रेस्टोरेंट ओनर्स एसोसिएशन आगरा द्वारा मुझे कल इनके द्वारा इस बारे में जानकारी दी गई थी और आदरणीय सीपी महोदय, एडिशनल सीपी सर और डीसीपी सिटी सर, इन बारों में कायदा सुरक्षा और आने वाले त्यौहारों का पर्व, इसमें बहुत सारे पर्यटक भी आते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारी जो आगरा सिटी है, इसमें फतेहपुर सीकरी, आगरा किला और ताजमहल, ये 3 महत्वपूर्ण जगह है जहाँ से पर्यटक दुनिया भर से और देश भर से भी आते हैं। तो इन सारे की चीज़ों में और आज मुझे ये मौका मिला इनके साथ आके अपनी बात रखने का और जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है उनका मैसेज इनके पास कन्वे करने का। तो बेसिकली आपने जो सवाल पूछा तो 3 चीज़ों के बारे में सबसे ज़्यादा मिशन शक्ति जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के अंडर मिशन शक्ति का जो फेज़ 5 अभी शुरू है, जिसमें महिला सुरक्षा और महिला के प्रति होने वाले अपराध के प्रति पुलिस कार्यबद्ध है और कार्रवाई कर रही है। तो इसी बारे में सबके बारे में सभी होटल ओनर से मेरे द्वारा विनती की गई कि अपने अपने रिसेप्शन पे एक वो इसी बारे में जो हेल्पलाइन नंबर्स है इसके बारे में वहाँ पे रखा जाए। और महिला जितनी भी यहाँ पे जो अकेली महिला यहाँ पे रुकती है, जो कार्यक्रम किसी कार्य के पर्पज़ से आती है, उनमें एक सुरक्षा का माहौल क्रिएट करने की एक सुरक्षा का माहौल पैदा किया जाए। दूसरी बात, साइबर डिजिटल अरेस्ट वाला जो आजकल का एक नया जो अभियान चल रहा है, इसके अंतर्गत भी होटल ओनर्स एसोसिएशन से भी उन्होंने भी सहकार्य करने की मुझे बात कही है, क्योंकि बहुत बार पुलिस के नाम से या फिर सीबीआई के नाम से, ईडी के नाम से और जितनी भी हमारी सुरक्षा एजेंसी है उनके नाम से जो कॉल किए जा रहे हैं साइबर फ्रॉडस्टर द्वारा, तो उसके बारे में भी मैंने उन सबको बताया। तीसरी बात कि किसी भी अनवांछित यानी कि जो ऐसी व्यक्ति है जिसके पास खुद की पहचान पत्र नहीं है, उसको होटल में ना ठहराया जाए, अगर वो और ना किसी नाबालिग लड़का या फिर लड़की को वहाँ पे रुकाया जाए। साथ ही में सीसीटीवी अंडर सर्विलेंस रहे और अगर कोई भी चीज़ जो आपको संदिग्ध पाई जाती है उसमें तुरंत पुलिस को 112 या फिर संबंधित थाना अध्यक्ष का नंबर भी वहाँ पे हो और एसीपी जो सर्कल है उनका भी वहाँ पे नंबर हो, उनसे त्वरित संपर्क किया जाए। और यहाँ पे आके सभी से मैं आश्वसित हुआ हूँ कि ऐसी सुरक्षा की जो एक समाज निर्माण करने में सारे पुलिस के साथ साथ समाज कटिबद्ध है, उसमें हम सही दिशा में कदम उठाएंगे। सर, आपने ये होटल एसोसिएशन से आने वाले कपल्स को लेकर भी सावधानी बरतने के लिए कहा, किससे बारे में? आने वाले कपल्स को लेकर भी सावधानी बरतने के लिए कहा। हाँ, मैंने ये बात कहना चाहिए, क्योंकि हमें एक सुरक्षित समाज की निर्मित करनी है। जैसे जो वरिष्ठ अधिकारी आदरणीय सीपी सर ने हमें साथ आज व्याख्यान रहा, तो किस तरीके का यहाँ पर? आज तो बहुत सौभाग्य की बात है कि एक ही जगह एक मंच पे सभी होटल और रेस्टोरेंट के ओनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी मिल गए। तो जो हम लोग इंडिविजुअल इनको जाके बात करते थे और सुरक्षा के बारे में बताते थे, आज एक जगह हम लोग इकट्ठा हैं। तो हम लोग तो अभियान चलाते रहते हैं, लेकिन आज एक जगह पे हैं, तो इसके बारे में अभी तो वार्ता होनी है और क्या सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए। क्योंकि अभी जो सीपी सर थे, एडिशनल एसीपी थे, उन्होंने बताया है कि पुलिस के लिए क्या इंतजाम होने चाहिए, फायर के लिए क्या इंतजाम होने चाहिए, अभी खाद्य सुरक्षा के सब अधिकारी कि एक होटल रेस्टोरेंट में जब भी कोई आता है तो वो अननोन व्यक्ति आता है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं रहती, कौन व्यक्ति है, कहाँ से आया है और किस मकसद से आया है, उसका ठहरने का उद्देश्य क्या है। तो वो एक तो अपना आईडी दिखाता है और उसको रहने के लिए होटल के कमरे दे दिए जाते हैं। लेकिन उसको उस होटल में किसी प्रकार की विषम परिस्थिति आ जाए तो उसको पहली बार आया रहता है, तो उसको निकलने के रास्ते, पलायन मार्ग कैसे सुरक्षित निकला जाए और क्या इंतजाम है नहीं जानकारी होती है। तो ऐसे जगहों पे जो होटल है वहाँ पे पहले भी अगर दुकाते हैं तो उनके बारे में सुरक्षा के लिए जो मानक हैं वो पूरे हों, वो उपलब्ध हों और साथ साथ कार से। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।